मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। क्योंकि फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीएल हुकाम मोहम्मद आमिर को एक्सेप्ट करेंगे कि वो ठीक है पाकिस्तान की पासपोर्ट पे ना जाएं, इंग्लैंड के पासपोर्ट पे चले जाएं, लेकिन दुनिया तो जानती है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है। अगर इस हवाले से देखा जाए तो अजहर महमूद भी इससे पहले पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और वो इंग्लैंड की नेशनलिटी पर आईपीएल भी खेले हैं, और इसके एक बड़ी मिसाल है। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पर आईपीएल खेलने के हवाले से पाबंदी, एक गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो वसीम अकरम भी आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे, रमीज राजा भी वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, तो इसलिए भी मोहम्मद आमिर का ये मौकफ किसी हद तक अब माना जा सकता है। आप समझ जाए 90s के प्लेयर्स कौन से हैं, आप समझदार हैं, जो इस वक्त जो उस टाइम पे आईपीएल के अंदर कोचिंग किया करते जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सिर्फ सीजन 1 खेला था, उसके बाद वो बैन थे, लेकिन पाकिस्तान में काफी सारे जो खिलाड़ी थे वो आईपीएल के अंदर कोचिंग किया करते थे। वो ये कहना चाह रहे थे जब वो कोचिंग कर सकते हैं तो वाई नॉट मोहम्मद आमिर भी तो खेल सकता है। अजहर महमूद जो कि पाकिस्तान के इस वक्त कोच है, वो आईपीएल के अंदर खेल सकता, तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं खेल सकता? तो बात मोहम्मद आमिर की दम था, और मोहम्मद आमिर ने क्लियर कर दिया कि वो अगले साल उनका मूड बन रहा है। अहमद शहजाद जो साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एडवाइस की कि मैं चाहूंगा कि उन्होंने एक तरह से बोला कि अगर आरसीबी को कामयाब होना है तो मोहम्मद आमिर को ले ले, क्योंकि आरसीबी का बॉलिंग का बहुत बड़ा मसला है और आमिर एक ऐसा बॉलर है जो उनको जितवा के दे सकता है। मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के ये कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए, ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला। क्योंकि फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीएल हुकाम मोहम्मद आमिर को एक्सेप्ट करेंगे कि वो ठीक है पाकिस्तान की पासपोर्ट पे ना जाएं, इंग्लैंड के पासपोर्ट पे चले जाएं, लेकिन दुनिया तो जानती है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है। अगर इस हवाले से देखा जाए तो अजहर महमूद भी इससे पहले पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और वो इंग्लैंड की नेशनलिटी पर आईपीएल भी खेले हैं, और इसके एक बड़ी मिसाल है। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पर आईपीएल खेलने के हवाले से पाबंदी, एक गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो वसीम अकरम भी आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे, रमीज राजा भी वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, तो इसलिए भी मोहम्मद आमिर का ये मौकफ किसी हद तक अब माना जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप 2024 ना खेलते और दोबारा रिटायरमेंट वापस ना लेते तो उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता था। अगर मोहम्मद आमिर के लिहाज से देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की जानिब देखा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पाकिस्तान टीम में दोबारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनका इकनॉमी रेट पाकिस्तान के तमाम बॉलर से बेहतर रहा था, और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने की भी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें मुंतखब नहीं किया गया तो इमाद वसीम के फौरी बाद मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। सिनेरियो बना के देता हूँ, मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में,
वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं, क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था? मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं IPL खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म, मजाक है इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं, मेरा पूरा फोकस जो है वो IPL की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। 90s के प्लेयर्स कौन से हैं आप समझदार हैं जो इस वक्त, जो उस टाइम पे IPL के अंदर कोचिंग किया करते जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सिर्फ सीजन 1 खेला था, उसके बाद वो बैन थे, लेकिन पाकिस्तान में काफी सारे जो खिलाड़ी थे वो IPL के अंदर कोचिंग किया करते थे। वो ये कहना चाह रहे थे जब वो कोचिंग कर सकते हैं तो वाई नॉट मोहम्मद आमिर भी तो खेल सकता है। अजहर महमूद जो कि पाकिस्तान के इस वक्त कोच है, वो IPL के अंदर खेल सकता, तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं खेल सकता? तो बात मोहम्मद आमिर की दम था, और मोहम्मद आमिर ने क्लियर कर दिया कि वो अगले साल उनका मूड बन रहा है। अहमद शहजाद जो साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एडवाइस की कि मैं चाहूंगा कि उन्होंने एक तरह से बोला कि अगर RCB को कामयाब होना है तो मोहम्मद आमिर को ले ले, क्योंकि RCB का बॉलिंग का बहुत बड़ा मसला है और आमिर एक ऐसा बॉलर जो उनको जितवा के दे सकता है। ये तो होगी ना आमिर की बात। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद जमकर मोहम्मद आमिर के ऊपर बरस रहे, जहां पर मोहम्मद आमिर ने नेक्स्ट ईयर IPL में खेलने की इच्छा जताई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका इंग्लैंड का पासपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद मोहम्मद आमिर इंग्लैंड के सिटीज़न बन जाएंगे और IPL में खेलने का दरवाज़ा उनके लिए खुल जाएगा। तनवीर अहमद का कहना है कि जिसने मैच फिक्सिंग करके पूरे क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, उसको पहले तो क्रिकेट में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है कि फिक्सर्स फिर से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे, और अब जिस तरीके से वो वापसी करने के बाद उनके मुल्क को छोड़कर IPL में खेलने की इच्छा जता रहे, इससे पता चलता है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम की कितनी इज्जत करते हैं। वहीं पर अब PCB को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई फ्यूचर में करता है जिसके नाम पर मैच फिक्सिंग हो, उसको लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए, ताकि वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आने वाले खिलाड़ियों को रहे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।